बिहार विधानसभा चुनाव पास है और पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी अभिनेता और अब नेता बन चुके पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार सुर्खियों में है। और पवन सिंह भी उन्होंने हाल ही में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि वे राजनीति में कदम रख सकती है और ये साबित भी हो गया कि ऐसा हो रहा है। बता दें आपको कि ज्योति सिंह जो पवन सिंह की हाल ही में पत्नी है, उन दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है और अभी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेके ने जनसुराज पार्टी में कदम रख लिया है। उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं को समाज और रिश्तों में चुप रहना पड़ता है, लेकिन अब समय आ गया है कि वे बोले और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने भी ज्योति की बातें सुनी और कहा कि जनसुराज हर उस व्यक्ति का समर्थन करेगा जो सामाजिक न्याय और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्योति सिंह ने पार्टी ज्वाइन करनी या टिकट मांगनी जैसी कोई बात नहीं की है। फिर भी बिहार की राजनीति में इस मुलाकात को एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है और ये बात साफ है कि उन्होंने जनसुराज में कदम रख लिया है, क्योंकि पवन सिंह भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक भूमिका तय करने की कोशिश में उन्हें भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ देखा गया था और संभावनाएं जताई जा रही थी कि वो बीजेपी से खड़े होंगे। दूसरी ओर ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का विवाद अब निजी दायरे से निकलकर सार्वजनिक बहस बन चुका है। ज्योति ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पवन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जी हाँ, कई बार जबरन दवाइयाँ देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद घर में पुलिस की तैनाती रखते हैं ताकि उन्हें घर के अंदर नहीं घुसने दिया जा सके। उन्हें रोका गया और साथ ही उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। ज्योति के अनुसार उन्होंने यह सब इसलिए सार्वजनिक किया ताकि महिलाएं चुप न रहे और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। वही इस पर पवन सिंह का भी रिप्लाई आया था। पवन सिंह का कहना था कि उन्हें चुनाव लड़ना था, उनके पिताजी कह रहे थे कि उन्हें विधायिका बना दिया जाए और फिर इस बात पे भी ज्योति ने तंज कसा। ज्योति ने जवाब दिया, उन्होंने सारी सच्चाई बताई, जनता के सामने अपनी बातें रखी। अब ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, सच्चा कौन है, लेकिन इन दोनों के बीच हर दिन कुछ न कुछ इन दोनों के बीच की बातें बाहर निकल कर आ रही है। ज्योति अब राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कर रही है, ऐसा पवन सिंह का कहना है और यह विवाद वीडियो में अनावश्यक रूप से उछला ही जा रहा है। ज्योति सिंह ने इन बातों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि सच्चाई सामने लाना है। उनका कहना है कि वे किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए ये सारी काम नहीं कर रही है, बल्कि न्याय के लिए ये कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें अभी भी पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं तो चुनाव लड़ने की जिद नहीं करेगी। उन्होंने अभी कहा कि वो चाहती है कि बिहार में महिलाओं के लिए कानून और सुरक्षा को लेकर सख्ती हो। अगर पवन सिंह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में सम्मान दे और रिश्ते की सच्चाई स्वीकार करे तो वे राजनीति से दूर रहेंगी और जैसा कि मैंने बताया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पूरे मामले में बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम पवन सिंह है जो खुद को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, और दूसरी ओर उनकी पत्नी ज्योति सिंह है जो समाज में महिलाओं के हक और सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रही है, अपने लिए आवाज़ उठा रही है और पवन सिंह की सारी बातें जनता के सामने रखनी है। दोनों के बीच विवाद अब जनता की चर्चा का हिस्सा बन गया है और दोनों ही एक साथ राजनीति में भी उतरते हुए दिख रहे हैं। जनसुराज पार्टी इस वक्त बिहार में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रही है और इसी बीच ज्योति सिंह ने जनसुराज का हाथ थाम लिया है। जो जनता से सीधे संवाद और विकसित आधारित राजनीति की बात करती है वो जनसुराज है। ऐसे में ज्योति सिंह का प्रशांत किशोर से मिलना राजनीतिक रूप से एक अहम घटना माना जा रहा है। ऐसे ही पवन सिंह भी उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे और चर्चाएं सामने आ रही थी कि वो बीजेपी से लड़ने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है ये बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मीडिया के बीच। अब सवाल ये है कि क्या यह विवाद बिहार की राजनीति पर भी असर डालेगा। चूंकि दोनों राजनीति में उतर चुके हैं तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसका क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बता दें आपको, भाजपा से जुड़े हुए हैं पवन सिंह और उन्होंने कई बार कहा कि वे जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वहीं ज्योति का जनसुराज से जुड़ाव बिहार में महिला सशक्तिकरण की नई कहानी बना सकता है।
देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए ऐसी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।